जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया था, इस वीडियो में पढ़ना हम लोग को रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ससुरा, रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज पढ़ेंगे। इसका परिभाषा देख लेंगे पहले। इसका परिभाषा होता है वह परिवर्तन, क्यों चीज, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। मूल गुणों में परिवर्तन होता है, और नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। यानी रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा रासायनिक परिवर्तन में? इसके मूल गुण में परिवर्तन होता है। यानी ए मूल गुण, यानी मान लो अणु से मिलकर बना है तो उसका अणु ही चेंज हो जाएगा, परमाणु ही चेंज होगा। जैसे देख लेंगे परिवर्तन है तो नया पदार्थ बनता है। एक बार परिवर्तन हो गया ससुरी वापस लौट के अपने अवस्था में ना आए, यानी एक बार बदल गए तो जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। और देख लीजिए यह अस्थाई परिवर्तन होता है। कौन चीज? अस्थाई परिवर्तन होता है। अस्थाई परिवर्तन होता है यानी कोनो भी पदार्थ है एक बार अपना अवस्था चेंज कर लेला, अगर फिर से दोबारा अपने अवस्था में नहीं आया तो कौन सा परिवर्तन कर देंगे? रासायनिक परिवर्तन। जिसे समझ लेंगे, दूध ले लिए, क्या ले लिए? दूध से क्या बना दिए? दही बना दिए। क्या बना दिए? दही बना दिए। पहले दूध किस रूप में था? द्रव में था ना, इसको किस में कन्वर्ट कर दिए? ठोस में कन्वर्ट कर दिए। किसमें? ठोस में बदल दिए। ये बताइए, दूध से दही बन गया, दही से कभी हम लोग दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं ना। ये कौन होता है? अगर एक बार परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो गया, जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। ये बताइए, दही को हम लोग कब दूध बना सकते हैं क्या? दही को दूध नहीं बना सकते। यानी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम लोग। पहला उदाहरण ले लेंगे। का पहला उदाहरण क्या ले लेंगे? पहला, कागज का जलना। कौन चीज? कागज का जलना। देख लेंगे क्या लिए हम लोगों ने? कागज लिया। क्या लिया? कागज लिया, उसको क्या किया? आग द्वारा क्या कर दिया? जला दिया गया। कौन सा बनेगा? राख बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोगों ने क्या लिया था? कागज लिया था। कागज को क्या कर दिया? जलाया तो क्या बन गया? राख। ही बताओ, राख से फिर हम लोग कागज बना सकते हैं क्या? राख से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन होगा कि नहीं? कागज रहा जरा का राखी बना दे तो हमेशा राख रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी कौन सा परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन हो गया, अगर फिर अपने मूल में नहीं आ रहा, यानी मूल गुण, इसका मूल गुण बदल गया कि नहीं बदल गया? एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूसरा ले लेंगे, लकड़ी को जलाना। कौन चीज? लकड़ी को जलाना। भौतिक परिवर्तन में हमने लकड़ी लिया था। किसका? आम का लकड़ी लिया था। किसका? आम का लकड़ी लिया था। इसको कई बराबर भागों में काटे थे तो भौतिक परिवर्तन हुआ था। इसी को क्या कर देंगे? जला दिया जाएगा। कर दिया जाएगा, जलाया जाएगा तो राख बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लकड़ी का राख हो जाएगा। ये बताइए, राख से फिर हम लोग लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अगला उदाहरण देखें, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, भोजन के रूप में हम लोग ने क्या ले लिया गया? चावल, सब्जी और दाल ले लिया हम लोगों ने खाने के लिए। और दाल आदि, मतलब और कुछ भी चीज लेकर, चावल दाल और सब्जी लेकर हम लोगों ने खा लिया। खाने के बाद जब ये भोजनवा पच जाएगा, ही तीनों क्या हो गया? भोजन पच गया। भोजन क्या हो गया? पाचन हो गया। क्या हो गया? पाचन हो गया। ये बताओ, भोजन पचने के बाद फिर हम लोग चावल सब्जी और दाल को वापस प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी भोजन का पाचन कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। ये बताओ, पाचन के बाद चावल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सब्जी नहीं ना प्राप्त कर सकते हैं, दाल नहीं ना प्राप्त कर सकते हैं, वापस कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। का जलना। भौतिक परिवर्तन में हम लोगों ने मोमबत्ती को गलाया था। क्या किया था? गलाया था। अब क्या करेंगे? मोमबत्ती को ही क्या कर देंगे? जला देंगे। क्या कर देंगे? आग के द्वारा जला देंगे। जला देंगे। मोमबत्ती को जलाएंगे तो क्या होगा? वाष्प बन के खत्म नहीं हो जाएगा?
यानी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अगला देख लेंगे, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अस्थायी परिवर्तन होता है। कौन चीज? अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी पौधे एक बार भोजन बना लेते फिर वापस कर देते हैं क्या पौधे भोजन अपना? नहीं ना, पौधे भोजन बना लेते, जैसे सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जाएंगे तो अपना भोजन बना लेंगे। ये बताओ, भोजन बना लेंगे तो फिर वापस कर देते हैं क्या सूर्य को? नहीं ना करते हैं। कौन सा परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन हो गया। यानी कौन सा हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन हुआ ना। कौन सा हुआ? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। इसके रासायनिक परिवर्तन के गुण कौन सी? रासायनिक परिवर्तन के गुण, यानी कौन कौन गुण पाया जाता है रासायनिक परिवर्तन में? पहला पॉइंट देख लें, कौन सी? पहला पॉइंट, इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। कौन हो? इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। ये समझेंगे। क्या किए थे? कागज लिए थे ना, कागज को क्या कर दिए थे? जला दिए तो राख बन गया कि नहीं बन गया? यानी राख एक नया पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? यानी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। यानी नया पदार्थ बनेगा। जैसे दूध लिए थे, क्या लिए थे? दूध से क्या बना दिए थे? दही। ये भी कौन सा परिवर्तन? दही नया पदार्थ बना कि नहीं बना? ये भी रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। कौन सा होता है? अस्थायी परिवर्तन हो गया है। अगर एक बार क्या हो गया? परिवर्तन हो गया तो फिर अपने मूल गुणों में वापस नहीं आता है। अगर एक बार कोनो काम हो गया फिर वापस वो काम नहीं हो पाएगा। जैसे समझेंगे, आदमी एक बार मर गया तो वापस जिंदा नहीं हो सकता। यानी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। आदमी का बीमार होना हम लोग भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं, लेकिन किसी आदमी का मृत्यु हो जाना कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि उस आदमी को हम लोग वापस जीवित नहीं कर सकते हैं। यानी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अगर एक बार आदमी छोड़ के चला गया तो वो फिर वापस नहीं आएगा। ये कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। यह अस्थायी परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यानी एक बार आदमी का मृत्यु हो जाता है तो फिर वापस जिंदा नहीं होते हैं, नहीं होते। यानी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तीसरा देख लेंगे, यह अभिक्रिया एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा में होता है। समझेंगे, कागज से राख बना लिए थे फिर राख से कागज नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यानी एक दिशा में हो रहा है ना। और दूध से दही बना दिए, दही से फिर दूध थोड़ी बना रहे हैं, नहीं ना बन पाएगा। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। यानी किसी आदमी का मृत्यु हो गया, वो जिंदा नहीं हो सकता है ना। यानी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो यह क्रिया एक दिशा में हुई कि नहीं हुआ? आदमी मर गया, मरने के बाद जीवित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। एक और देख लेंगे इसका गुण, इसके मूल गुणों में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? इसके मूल गुणों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। क्या हो जाएगा? इसके मूल गुण बदल जाएगा। जिस अणु या जिस परमाणु या जिस तत्व से बना है परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन, तो वो पदार्थ बदल जाएगा। जैसे दूध से दही बन गया, कागज से राख बन गया कि नहीं बन गया? यानी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, इसमें पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को वापस नहीं कर सकते। यानी कौन एक बार परिवर्तन हो गया रासायनिक परिवर्तन, उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें समझाया, यानी किसी आदमी का मृत्यु हो गया तो आदमी बताओ उस आदमी को फिर हम लोग जीवित कर सकते हैं का? नहीं कर सकते हैं। यानी कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। वही लास्ट पॉइंट कहा, इसमें पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। यानी एक बार आदमी मर गया, उसको हम लोग जीवित नहीं कर सकते हैं।
उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन में ऐसा देख लीजिएगा कि जिस पदार्थ के आगे जलना शब्द लग गया, क्या लग गया, जलना, आग के द्वारा जला दिया गया, वो सभी कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। भूलिएगा नहीं, जिस पदार्थ के आगे उस पदार्थ को जलाया गया होगा, क्या कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अगर ये भी ध्यान नहीं आएगा तो सोच लीजिएगा कौन काम कर रहे हैं, अगर उस काम को करने के बाद फिर अपने पुनः अवस्था में वो नहीं आ सकता था, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ये मृत्यु वाला भूलेगा नहीं आदमी का, यानी किसी आदमी का मृत्यु हो गया, वो फिर जीवित नहीं हो सकता है ना, अस्थायी यानी हमेशा के लिए वो मृत्यु हो गया ना, उसका कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जय हिंद।